आप सभी का स्वागत करते हुए आज का बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन टॉपिक कि जो रिजेक्शन है उसको हम फेस कैसे करें। देखिए, हमेशा ना जज्बे से भरे रहो। हमेशा स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, और स्पिरिट को, जज्बे से, इन सब चीजों को कभी भी उम्र से कोई लेना देना नहीं। जैसे हरिभाई कोठारी का हमेशा से ये लाइन मैं कहता हूं कि मैंने मेरे जीवन में 70 साल के जवान भी देखे और 17 साल के बूढ़े भी देखे। राइट, वो 17 साल का बूढ़ा कौन हो गया कि जिसमें जज्बा नहीं है, जज्बात नहीं है, स्पिरिट नहीं है। तो हमेशा स्पिरिट से भरे हुए होने चाहिए। और ये सारी चीजें जो है वो पहले नहीं थी, आज हम में भी नहीं थी, लेकिन अभी है। रिसेंटली अभी एक बुक पढ़ रहा हूं मैं। उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है। अभी स्वाभाविक है कि जो ऑथर है मॉर्गन, मनी के बारे में ही है, तो उन्होंने मनी के बारे में ये लिखा है। लेकिन मैं उसको थोड़ा सक्सेस से रिलेटेड करूंगा मैं। दैट, क्योंकि मनी और सक्सेस, सक्सेस में, सक्सेसफुल लाइफ में अगर मनी नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। सक्सेस में खाली मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सक्सेस में मनी होना जरूरी है। ये पहला स्टेप है सक्सेस का। उसके बाद में और भी सारे चीजें चाहिए। पैसे है लेकिन खुशियां नहीं है तो नहीं चलेगा। राइट, सो दैट इज सक्सेस। बट हाँ, मनी का पार्ट उसके अंदर भी है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर में ऑथर लिखते हैं कि पैसों को आपके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी है कि पैसों को आपके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। पैसों को आपके बिहेवियर और आपके एटीट्यूड से लेना देना है। आपका रवैया क्या है, आपके जज्बात क्या है, आप में स्पिरिट कितना है। राइट, ये सब चीजों को पैसों को लेना देना है। तो पैसे उनके पास ज्यादा जाते हैं कि जिनमें ये चीजें भरी होती है हमेशा। राइट, और वही चीजें आपको यो यहां पर सिखाती है। रिजेक्शन डजेंट एग्जिस्ट अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्ट इट। जैसे ज्ञान वत्सल स्वामी कहते हैं कि किसी ने तुम्हें गधा कहा तो किसी के कहने से आप गधा नहीं बन जाते हो, लेकिन किसी ने आपको गधा कहा और आप गुस्सा हो गए तो अब आप सच्ची में गधे बन गए। तो वैसे रिजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो मन के भाव है। सो रिजेक्शन अस्तित्व में ही नहीं है। आपने उसको ले लिया, जैसे गाली किसने दी और आपने ले ली तो वो गाली है। आपने नहीं ली, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको नजरअंदाज किया। राइट, तो वो गाली गाली नहीं है। तो उसी तरह से रिजेक्शन जो है वो जब तक आप लेते नहीं, आप उसको स्वीकार नहीं करते, तब तक रिजेक्शन नहीं। रिजेक्शन इज जस्ट अ फीडबैक और ओपिनियन, और हर व्यक्ति को फीडबैक देने का और ओपिनियन देने का अधिकार है। इस चीज को मान जाओ, इस चीज का स्वीकार करो। इफ यू एक्सेप्ट फीडबैक एज अ क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, ये जो क्रिटिसिज्म है कि जैसे मैं इंश्योरेंस को नहीं मानता, राइट, इंश्योरेंस ऐसा है, इंश्योरेंस वैसा है, तो ये हमेशा याद रखना आपको क्रिएटिविटी करने के लिए मजबूर करता है। सो इट विल इंस्पायर यू एंड सपोर्ट यू टू इन्वेंट समथिंग न्यू। कुछ नया उसमें से निकालने का, ये कुछ भी नए निकलते ना, तो इसका मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। सो हमेशा रिजेक्शन को फेस करोगे तो क्रिएटिविटी निकलेगी। लेकिन रिजेक्शन को दिल पे ले लोगे तो वहां से बैग उठा के आप बाहर निकल जाओगे। सो रिजेक्शन कैन फैच यू टू द सक्सेस। एक कदम आगे की बात है। अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को पॉजिटिव में लेके, स्पिरिट से लेके आगे बढ़ते हैं, तो रिजेक्शन कैन फैच यू टू द सक्सेस। रिजेक्शन डजंट मीन इट्स एंड ऑफ द स्टोरी। ये हमेशा से हमें लगता है कि बस रिजेक्शन हो गया, मायूस हो गए, तो ये कोई एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। रिजेक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ये एक शुरुआत है। ये मेरे कुछ विचार है जो मैंने यहां पर लिखे हैं। सो वी काउंट रिजेक्शन बट वर्ल्ड काउंट रिजल्ट। देखो, हम रिजेक्शन को काउंट करते हैं, लेकिन दुनिया किसको काउंट करती है? तो सीधी सी बात है, दुनिया काउंट करती है अपने रिजल्ट को। सो वर्ल्ड डजंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू फेस रिजेक्शन। आपने कितने बार फेस किया रिजेक्शन, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अरे दुनिया की बात छोड़ो, अपने परिवार की बात करो, अपने बीवी बच्चों की बात करो। पीपल अराउंड यू विल ओनली काउंट योर रिजल्ट। अपनी वाइफ को सिर्फ ये लेना देना है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप घर पे पैसे कितने लाए, वो इंपॉर्टेंट है। आपको 30 लोगों ने मना किया, 40 लोगों ने मना किया,
50 लोगों ने मना किया, वो हिसाब आप रखो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने पॉलिसी कितने बेचे, 10 बेचे, 15 बेचे, 20 बेचे, 25 बेचे, प्रीमियम कितना लाया, 2 लाख लाया, 3 लाख लाया, 5 लाख लाया, प्रीमियम कितना लाया। सो हमेशा हमारा फैमिली जो है वो काउंट करता है रिजल्ट को, हम रिजेक्शन को काउंट ज्यादा करते हैं। सो आज से हम भी, हमारी फैमिली और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो इसको काउंट करते हैं उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान रखेंगे, रिजेक्शन की तरफ हम लोग कम ध्यान रखेंगे। हेनरी फोर्ड का ये स्टेटमेंट है, अगर हार से डरोगे तो प्रयास करना ही छोड़ दोगे। सो कभी भी हमें हार से डरना नहीं है और रिजेक्शन को अच्छे से फेस करना है। सो आई हैवंट फेल्ड, बोले मैं फेल नहीं हुआ हूं आज तक। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो कहा जाता है कि 9,999 बार वो फेल हुए थे, 9,999 टाइम्स वो फेल हुए थे। लेकिन 10,000वां जो प्रयोग था, तो हमें लगता है कि ये 9,999 बार ये आदमी फेल हुआ। उस चीज को वो क्या कहते हैं कि मैं 9,999 बार फेल नहीं हुआ, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वांट वर्क। मैंने 10,000 तरीके ढूंढे थे कि इन तरीकों से बल्ब जलता नहीं है, लाइट जो है वो जलती नहीं है। इसके 9,999 प्रयोग हो गए। हमेशा से रिजेक्शन को इस तरह से लेना है। आज मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो अपने बिजनेस में मैंने भी कुछ अपने थॉट्स आपके बीच में रखे हैं। उस थॉट में, ये थॉट आप सबने सुने होंगे मेरे, और वो थॉट ये है कि किसी भी प्लेयर को गेम खेलने का उसको पैसा मिलता है, उसको प्रैक्टिस का पैसा नहीं मिलता। कि आज विराट कोहली को उसने इतने घंटे प्रैक्टिस की तो चलो इतने पैसे ले, नहीं बॉस। मैच खेले तो पैसे है, प्रैक्टिस के कोई पैसे नहीं है। तो उसी तरह से हमने भी क्या करना है, पार्टी को मिलना है, गेम खेलनी है। अगर वो पॉलिसी नहीं मिलती है तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर मिल जाती है तो हमारी मैच हो जाएगी। बस यही तरीके से अगर रिजेक्शन को फेस करोगे तो मुझे लगता है रिजेक्शन रिजेक्शन लगेगा ही नहीं आपको। आपको लगता होगा कि हम सब लोग कहते हैं, जितने भी टॉप परफॉर्मर है, हम जितने भी लीडर्स हैं, हम सभी लोग कहते हैं कि हर महीने में कम से कम 80 से 100 मीटिंग करो। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन हमें थका देता है, ये रिजेक्शन हमें हरा देता है, ये रिजेक्शन हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके मीटिंग कम होना शुरू होता है। अक्सर यही देखा गया है, राइट? तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आज से रिजेक्शन को गले लगाने का काम करो, रिजेक्शन को फेस करने का काम करो। और रिजेक्शन को फेस जितना ज्यादा करो, किस अंदाज में करते हो वो मैटर। फेस तो सभी लोग करते हैं भाई, आपका अंदाज क्या है उससे लेना देना है, राइट? और उसी चीज के लिए मैंने यहां पर बहुत सुंदर बात यहां पर आपके सामने रखी है कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। या मंजिल मिल जाएगी या पॉलिसी मिल जाएगी या तो तजुर्बा मिलेगा। दोनों ही बहुत ही नायाब है, दोनों ही जरूरी है अपने जीवन के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद।